जीवन कितना आसान लगेगा अगर हमें पता चलता रहे कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के जरिए साल, महीना, दिन, यहाँ तक कि मिनट तक की प्रिडिक्शन पॉसिबल है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी, ला रही हूँ आप लोगों के लिए फ्री 3 डेज लाइव वेबिनार ऑन लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा क्या है लाल किताब, कैसे काम करती है और इसकी रेमेडीज कुछ मिनटों में आपके ऊपर प्रभाव कैसे डालती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लाइव वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जरूरी नहीं है, तो रजिस्टर करें जल्दी से क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। चलिए, आने वाला है 2025 और 2025 की बात जब करेंगे तो सबसे पहला जो ट्रांजिट होगा 2025 में वो राहु और केतु का होने वाला है। बहुत सारे ऐसी चीजें जो आपने अभी तक नहीं सुनी और बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो आप जिसके लिए तैयार नहीं थे, वो राहु और केतु जो है वो 2025 में करवाने वाला है। इसी पे आज की वीडियो जो है वो सारी निर्भर है। आप इसको एंड तक देखिए, साल चढ़ते ही आपके पास आ जाएगा। और जिसकी धूम मचनी शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे, और आज ज्यादातर जो बात करेंगे वो पॉजिटिव राहु के लिए बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा जो ज्यादातर आप लोगों ने वीडियो जो देखे हैं ज्यादातर नेगेटिविटी की और इशारा करते हैं। लेकिन आज सबसे पहले आप लोगों को मैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए छोटी सी डिस्क्रिप्शन हम लोग बात करेंगे कि राहु जो है वो है क्या। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि राहु जो है वो आपके दादा परदादा और आपके कहीं ना कहीं फोर फादर्स के साथ रिलेट करता है, जोड़ा जाता है। राहु जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी को दिखाता है, ऐसे भ्रम को दिखाता है जो है ही नहीं, जो रियलिटी में नहीं है लेकिन उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। वो भ्रम होते हुए भी एक सच्चाई से ज्यादा काम करता है। सोशल मीडिया जितना भी है, जितना भी आप आज के समय में टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर्स देख रहे हैं, कोडिंग देख रहे हैं, दीज आर ऑल राहु। आने वाले समय में राहु अगले 1.5 साल में 2025 से 27 तक, जब ये 1.5 साल रहेगा एक राशि में, एक्वेरियस में, उस पूरे टाइम पे इस बार राहु 18 साल के बाद अपने साइन में आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है अपनी अपनी लाइफ में आपके होगा और आपके आसपास लोगों की लाइफ में आप देखेंगे। राहु के बारे में जैसे सभी लोग जानते हैं कि हमेशा चीटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। राहु खुद कुछ भी नहीं करता। एज ए नॉर्थ नोड ऑफ मून, यानी कि आपके मन, चंद्रमा क्या होता है? मन। तो आपके मन का जो ऊपरी हिस्सा क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। नॉर्थ का मतलब क्या है? 0 डिग्री, जहां से आपका जीवन शुरू होता है। अब आप यहाँ पे ये चीज को समझिए कि अगर ये आपके नॉर्थ पोल को, चंद्रमा के नॉर्थ पोल को अगर रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब आपके शुरुआती बर्थ टाइम के जो भी चीजें रही हैं पास्ट की, अब जहां से चीज जो स्टार्ट होती है ना, तो उसका बैक के साथ बहुत लेना देना होता है, आपके जीवन के पास्ट के साथ बहुत लेना देना होता है, क्योंकि वो स्टार्ट है। स्टार्ट से पहले क्या था? एंड था। एंड के बाद ही तो स्टार्ट हुआ ना आपका। अब ये जो राहु जो है, जो नॉर्थ पोल को दिखाता है, ये आपके जीवन की एक ऐसी प्यास को दिखाता है, एक ऐसी भूख को दिखाता है, आपकी ऐसी चीजों को दिखाता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर उधर हो जाए, बाय हुक बाय क्रुक मुझे वो टेस्ट करना ही है। अब ये राहु खुद ऐसे काम नहीं करता है। राहु करता है हमेशा अपने साइन लॉर्ड के बेस पर। ये जो 2025 का ट्रांजिट आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किन लोगों पर आने वाला है? जिनका एक्वेरियस मून साइन है, एक्वेरियस सन साइन है, एक्वेरियस उनका लगन का साइन है। ये 3 लोग सबसे ज्यादा विशेषतः प्रभावित होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं होंगे, जरूर होंगे। बाकियों की प्रिडिक्शन हम लगन वाइज, कौन सी ये जो एक्वेरियस साइन है ये कहाँ पे पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी मैं। लेकिन उससे पहले ये 3 राशियों वाले लोग तैयार हो जाएं, किसके लिए? एक नई जर्नी के लिए, एक नए स्टार्ट के लिए, एक उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 18 सालों से आप इंतजार कर रहे थे कि कोई पॉइंट, कोई किक मुझे लग जाए कि मैं आसमान पे पहुंच जाऊं। वायरलेस नेटवर्क को दिखाता है राहु, रिसर्च को दिखाता है राहु। आपके जीवन में जितने बड़े बड़े मैं कहूंगी कि जो आपका पीक जो होता है उसको राहु दिखाता है। बिना पीक के आप कहीं पे भी अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, क्योंकि हर इंसान की ना एक पहुंच होती है कि मुझे वहां पहुंचना है। ये राहु वहां पहुंचाने में ना आपको बहुत हेल्प करता है, आपको बार बार मोटिवेट करता है, मुझे वहां ले चलो। राहु जब 11 नंबर साइन में आता है, उस समय पर एक्वेरियस साइन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ले लीजिए कि एक्वेरियस जो है वो विश फुलफिलमेंट का, मास नेटवर्किंग का, बड़ी नेटवर्किंग का, एनजीओस का,
और इसके साथ साथ क्लब्स का, रेस्टोरेंट्स का, और वो नेटवर्क को दिखाता है। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग आपने देखी होगी। आपका नेटवर्क जो है एक्वेरियस वालों के लिए, ये जब राहु यहाँ पे आता तो नेटवर्क को अब वो खोलने की कोशिश करेगा, आपकी ओपनिंग करने के लिए ये आ रहा है। आप लोगों को, एक्वेरियस को अगर देखोगे तो एक व्यक्ति जो घड़ा लेकर खड़ा है इतना सा, और वो घड़े से पानी जो है वो बाहर की तरफ गिर रहा है, यही सिंबल है एक्वेरियस का, पानी का घड़ा। एक्वेरियस इज ऑल्सो रिलेटेड विद वाटर। वाटर क्या है? वाटर इज योर इमोशंस, योर पास्ट मेमोरीज। आप अपनी मेमोरीज को जितना ज्यादा डिक्लाइन करेंगे, आप अपनी मेमोरीज को जितना ज्यादा निकालेंगे अपनी जिंदगी से, आप उतना ग्रो करोगे। आप जीवन में जितना ज्यादा लोगों की हेल्प के लिए आगे पहुंचेंगे, उतना ज्यादा आपकी जो स्ट्रेंथ है आपकी बढ़ेगी। 11 नंबर साइन आपकी कुंडली का, काल पुरुष कुंडली का वो साइन है जो कि छठे से छठा पड़ता है। छठे से छठा पड़ता है, 6th हाउस से 6 पड़ेगा। यानी कि आपके छोटे शत्रु कौन से हो गए? 6th हाउस। आपके उससे बड़े शत्रु यानी डबल पावर के शत्रु 11 नंबर राशि होती है। आपका 11 नंबर साइन आपके लगन से 11 नंबर पड़ता है, 11th हाउस पड़ता है। तो आपकी जिंदगी में जितनी भी पूर्णता आती है, कंप्लीटनेस आती है, वो सारी यही साइन देता है। सबको बड़ा इंतजार रहता है कि 11 नंबर साइन आपकी विश पूरी है, लेकिन करेगा, लेकिन कैसे करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, उसका भी आपको पता होना चाहिए। 11 नंबर का साइन थर्ड साइन से कहाँ पड़ता है? 9th पड़ता है। आपके जो छोटे बहन भाई हैं, उनकी जिंदगी में अभी एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। 11 नंबर साइन 4 नंबर साइन से 8 पड़ता है, यानी 8 पड़ता है मदर हाउस, होम, इन गाड़ियों का, इन सभी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है। 11 नंबर साइन आपके 5th से कहाँ पड़ता है? 7th पड़ता है। आपके जो पहला बच्चा है उसके नेटवर्क बड़ा होने वाला है, उसका कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखने वाला है। हो सकता है कि वो कहीं गलत संगत में भी चला जाए। आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि ये जो आपका 11 नंबर साइन है, 11th हाउस है, काल पुरुष के अकॉर्डिंग दोनों को ही देखना है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप राशि से बताते हो। मैं राशि तो बतानी ही है, वो तो बोलना ही है, वो तो देखना ही है, लेकिन उसके अलावा आपको काल पुरुष कुंडली सबसे पहले देखनी है। आप जब देखेंगे कि ये 11 आपके जो मून साइन है, जो आपका चंद्रमा है, वहां से कौन से भाव में बैठा है। अगर वो 6 में बैठा है, 8 में बैठा है, 12 में बैठा है, प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम मार्च, जब ये ट्रांजिट होगा। कब तक चलेगी? जब तक राहु यहां पे रहेंगे। ये आपका 11 नंबर साइन अगर आपके सन साइन से भी कहाँ चल रहा है? 6, 8, 12, ये आपके फादर को, आपके गवर्नमेंट के कामों को ब्रेक लगा देगा, प्रॉब्लम कर देगा, आपको कहीं ना कहीं चालान कटवा देगा, कोई गवर्नमेंट के पंगे में फंसा देगा। यही 11 नंबर का साइन किसी भी प्लैनेट के, ध्यान से सुनिए, किसी भी प्लैनेट से 6, 8 और 12 पड़ेगा, उस प्लैनेट के रिगार्डिंग आपकी जिंदगी में ब्रेक लगने वाली है। सिंपल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। 3 तरीके से चार तरीके से देखना है। फर्स्ट, आपके लगन से 11 कहाँ पड़ रहा है। सेकंड, सन से कहाँ पड़ रहा है, बिकॉज आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, उसको देखना है। फोर्थ, आपको देखना है अपने जो भी प्लैनेट, 8 प्लैनेट या फिर आप 7 जो मेन प्लैनेट, कारका प्लैनेट होते हैं, उनसे ये राहु या फिर ये 11 नंबर की राशि आपके 6, 8, 12 में तो नहीं पड़ रही है। पड़ रही है, बी अवेयर, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले 1.5 साल एक बड़ा दिक्कत आपके सामने आ सकती है, चाहे वो बीमारी हो, लिटिगेशन हो, आपका सेपरेशन हो, आपकी कोर्ट कचहरी का, थाने का, किसी भी तरह का लफड़ा जो है जिंदगी में आ सकता है। बेसिकली राहु जो है ना वो सारे बाउंडेशन को, साम दाम दंड भेद सब चीजों को अपनाकर कहीं ना कहीं वो फ्री होना चाहता है। राहु को बंदिशें पसंद नहीं है। राहु देव एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि एक ऐसे महान व्यक्ति रहे हुए हैं जिनके 2 हिस्से उस समय अलग अलग उनकी बॉडी के कर दिए गए, जब वो चीटिंग करके अमृत पीने की कोशिश कर रहे थे। आपके चार्ट में ये राहु
एक्वेरियस में आपके सारे बंधन जो है आपके खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि वो बंधन जो है कहीं पॉजिटिव तरीके से खुल रहे हैं या नेगेटिव तरीके से खुल रहे हैं। आपके अंदर एक ऑब्सेशन आने वाली है जब एक्वेरियस में, आपको वो ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा कि बड़ा करो और बड़ा करो और बड़ा करो। आप मान लो कि आज एक छोटा सा यूट्यूब पे आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कि आपके आज 10,000 सब्सक्राइबर है। आप क्या सोचोगे, नहीं 10 नहीं, मुझे तो अब 1 लाख चाहिए। अब मान लीजिए अगले 1 साल में आपके इसी ट्रांजिट में आपके 1 लाख भी हो गए और आप क्या कहोगे, अब मुझे 10 लाख चाहिए। सेटिस्फेक्शन नहीं है राहु के पास, उसको सिर्फ उड़ना है। अब ये एक्वेरियस में ही इसको जो है लॉर्डशिप क्यों दी गई है, एक्वेरियस साइन ही क्यों दिया गया है, क्योंकि ये वायु तत्व का साइन है। ये इंसान को ऊपर उड़ाने की कोशिश करता है। एक्वेरियस वाला व्यक्ति जो है, कहा जाता है कि बना बनाया एस्ट्रोलॉजर होता है। इनका एंटीना, मैं हमेशा बोलती हूँ, इनका एंटीना आसमान की में लगा होता है। ये लोग जो भी बात करते हैं धड़ल्ले से करते हैं, और ज्यादातर इनकी बात में इतनी पावर होती है ना कि इंसान सुने बगैर रहता ही नहीं, बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं इनकी बात से। ग्रोथ वाला दिमाग होता है इनका। इस वजह से एक्वेरियस में राहु को क्या चाहिए, राहु को चाहिए चढ़ाई। और एक्वेरियस के पास वो वायु है जो उस राहु को ऊपर पहुंचा पाए। लेकिन उसके साथ साथ एक्वेरियस शनि का भी जो है वो साइन है। तो जितनी आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं ये सैटर्न जो है आपको ब्रेक लगाने का काम भी कर सकता है। तो अब एक और ट्विस्ट जुड़ गया इस प्रिडिक्शन में कि मान लीजिए कि आप अगर सिर्फ राहु से प्रिडिक्ट करने लगेंगे तो वो भी एक गलत चीज हो जाएगी। आपको इस समय और डीप जाना है तो सैटर्न को भी कंसिडर करना पड़ेगा। मैंने जैसे इससे पहले वीडियो डाला है कि आने वाला समय जो है वो काफी बड़ा बदलाव वाला टाइम आने वाला है। हालांकि ये वीडियोस अब मैं डाल रही हूँ और इसके बाद केतु के ट्रांजिट का भी आएगा, फिर मैं जुपिटर के ट्रांजिट का भी डालूंगी जो नया 2025 में आएगा। शनि का तो है ही है। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है 2025 में जब होंगे ना, तो आप देखिए 2025 एक यादगार साल बनने वाला है पूरी हिस्ट्री में। आप देखेंगे कि शनि जो है वो भी ट्रांजिट हो जाएगा पाइसिस में। हम जो राहु के रिजल्ट देखेंगे वो खुद राहु प्लस शनि दोनों के थ्रू देखेंगे। इसीलिए बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाला समय पूरे संसार का नक्शा बदलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हर साइन के हिसाब से कि 2025 में अगर ये राहु ट्रांजिट होगा एक्वेरियस में, तो अकॉर्डिंग टू योर चार्ट क्या आपको मिल सकता है, किस तरफ आपको खतरे की घंटी बज सकती है, किस तरफ आपको रिलीफ ये जरूर दिलाएगा। प्लस माइनस हमेशा दोनों होते हैं। कभी भी किसी चीज को टोटल नेगेटिव मत लेकर जाइए। कोई भी ग्रह जो है वो हमारा दुश्मन नहीं है, सब कर्मों का खेल है। जैसा किया है वैसे ही ये जब बड़े ट्रांजिट होते हैं तो आपके सामने वो चीजें आती जाती हैं। तो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ स्लाइड, और आप लोग समझते जाइए और देखते जाइए कि आपके ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। हमारा नया चैनल सेजिस एस्ट्रो जो है वो बन चुका है। उसमें मैं छोटे वीडियोस डाल रही हूँ, नॉलेजेबल डाल रही हूँ आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बड़े वीडियोस कहते हैं कि बहुत बड़े होते हैं मैम, हमसे नहीं देखे जाते, तो मैं कहती हूँ आप टिप्स ले लीजिए वहां। और ऑथेंटिक आपको रूल रेगुलेशन वाले और अकॉर्डिंग टू वैदिक और सारी साइंसेस के मैं वहां पे वीडियो डाल रही हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बात करेंगे आगे हम लोग। तो आप जैसे देख रहे हो इसमें कि आपके 6 नंबर जो साइन है उनके ये राहु गोचर करेंगे कहाँ पे, उनके राहु गोचर करेंगे इनके 6th हाउस में। तो थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं हेल्थ का पंगा होगा, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में खर्चों का जो काम है वो बढ़ जाएगा। 6 नंबर साइन जो बुध का होता है, और कहीं ना कहीं 6 नंबर साइन की जो एनर्जी है वो शनि के साथ काफी मैच करती है। दोनों अति मित्र हैं शनि और बुध। तो इनके लिए वैसे भी ये योग कारक प्लैनेट ही माना जाता है, अच्छा प्लैनेट माना जाता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा। आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, आपको जॉब में आगे बढ़ने का चांस मिल सकता है। आपका इस समय बच्चों से जुड़ा हुआ कोई बड़ा इवेंट हो सकता है। और आपके कहीं ना कहीं कोई भी, अगर आप अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो, आप इस समय लोगे।
और आप एक नया स्टार्ट भी करोगे। नेक्स्ट आप देखोगे 7 नंबर वालों के, जो 11 नंबर है ना, इनके 5वें घर में आता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि 11 नंबर अगर 5वें घर में आता है, तो एक शनि का साइन 5वें में और एक चौथे में आता है। 7 वालों के लिए शनि और राहु दोनों कहीं ना कहीं अच्छे इनके मित्र प्लैनेट माने जाते हैं। दो ही चीजें देखनी है कि शनि और राहु नेटल वाले इस त्रिकोचर के राहु से किस भाव में है, 6 में है, 8 में है या 12 में। ये जो सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन अभी क्रिएट होगा 2025 में, ये आप देखिए कि इसको कहीं ना कहीं शास्त्रों में क्या बोला गया है, शास्त्रों में इसको श्रापित योग भी बोला गया है, श्रापित योग बोला गया है। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि जितने भी लिबरल्स है, अगर जितने भी लिबरल्स है, उनके चार्ट में अगर शनि गलत पोजीशन पे हुआ, यानी कि 6, 8, 12 में हुआ, तो आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कतें हमेशा रहेगी। हालांकि ये योग कारक है इनके लिए, उसके बावजूद, क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ एनी प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज लिब्रा वालों के लिए सबसे जरूरी चीज है कि इनको अपने घर बनाने का मौका मिलेगा। ये घर से बाहर जाने का हो सकता है, विचार करें। इसके साथ साथ इनकी गाड़ी, इनका जो भी सुख संपत्ति की चीजें हैं, उनमें कोई ना कोई क्या होगा, रेनोवेशन होगी। कुछ ना कुछ नया करेंगे उनमें, ठीक है, कुछ ना कुछ नया करेंगे। जब भी आप देखेंगे कि राहु जब ट्रांजिट होता है एक्वेरियस में, उस समय पर वायु तत्व राहु के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी ओवर थिंकिंग उस एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपके ये 11 नंबर का साइन जहां पे भी है, वहां पे समझ लीजिए कि आंधी चलनी शुरू हो जाएगी। आप वहां पे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना शुरू कर दोगे। आप बाय हुक बाय क्रुक जो है वो काम करना शुरू कर दोगे। आप देखिए कि ये जो राहु का ट्रांजिट है जब एक्वेरियस में होगा 2025 मई में, उस समय पर शनि भी ट्रांजिट होने वाले होंगे, लास्ट डिग्रीज में चल रहे होंगे। ये दोनों प्लैनेट मिलकर पूरी दुनिया में तबाही उठाने वाले हैं। बिकॉज शास्त्रों में इसको
देखिए, लिब्रा वालों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि उनका एक्टिव हो जाएगा पांचवां घर, उनका चौथा घर, कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में, कहीं ना कहीं उनके बड़े बहन भाइयों की हेल्थ में। आपकी नेटवर्किंग तो नेचुरल है, बड़ी होने वाली है लिब्रा वालों की। आपके घर परिवार जो है, आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, घर बना सकते हो इस समय पर। खर्च जो है वो पूरा 18 महीने आपके खर्च पे ही रहेगा, आपके सॉरी घर पे रहेगा, आपकी गाड़ियों पे रहेगा, आपके प्रोफेशन पे रहेगा कहीं ना कहीं। आपके बच्चे फॉरेन जाने की तैयारी कर सकते हैं, वो जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूं कि जब आपके लिब्रा वालों के पांचवें घर में राहु जैसे प्लैनेट होते हैं तो खुशियों को नैरो कर देते हैं। आप जो अभी तक बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर अगर खुश थे, तो शायद ये 18 महीने आपको ये इतनी खुशी अपने बच्चों से प्राप्त ना हो। कहीं ना कहीं उनको लेकर आपकी क्या होगी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चिंताएं जो है वो बढ़ने वाली हैं। राहु कहीं भी बैठते हैं ओवर थिंकिंग को बढ़ा देते हैं आपके लाइफ में। वो आपका फोकस ही चेंज कर देते हैं कि आपको सब चीजों से हटाकर आपकी सारी अटेंशन उस हाउस में आ जाती है जहां पे राहु होते हैं। शनि को देखना साथ में उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं साथ के साथ पैरेलल बता रही हूँ। स्कॉर्पियो वालों की बात करेंगे, ये गोचर उनके राहु जो है चौथे घर में आएंगे। जब राहु आपके चौथे घर में आएंगे, आप हो सकता है आपके थर्ड हाउस को भी ये एक्टिव कर देगा। अब ये राहु जब चौथे में आएंगे तो आपका जो ट्राइन कनेक्शन बनेगा ट्वेल्थ और एट्थ के साथ बनेगा। जो हमारे जैसे लोग हैं, जो ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर किसी भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, या फिर वो फॉरेन जाना चाहते हैं, कोई ऐसे लोग हैं, या जिनके भी कोई ना कोई ससुराल से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है वो सामने आ सकती है इस समय, घर में किसी ना किसी पर्सन की अगले 18 महीने में उसके साथ घटना या दुर्घटना हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं ये नहीं कहूंगी हो ही जाएगी, लेकिन कोई ना कोई मोक्ष की तरफ जरूर जाएगा। यानी छुटकारा किसी बुजुर्ग को, कोई भी ऐसी इंसिडेंट आपकी लाइफ में पॉसिबल है। स्कॉर्पियो वालों को कोई ना कोई ऐसे दुख का सामना करना जरूर पड़ेगा, बिकॉज थर्ड हाउस भी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि वो आठवें से आठवां पड़ता है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं डेथ को इंडिकेट करता है। पॉजिटिव सेंस में सिर्फ ये है कि आप अगर मार्केटिंग में हो, ऑनलाइन हो, आपका दायरा बढ़ जाएगा इस समय। आप अपने काम पे बहुत पैसा खर्च करने वाले हो। आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट जर्नी या कहीं बाहर जाने की जरूर यात्राएं आपकी बढ़ जाए। आप अपने घर में ऑफिस डेवलप कर लो, आप अपने प्रोफेशन के लिए कुछ बड़ा एक्सपेंडिचर करो, बहुत कुछ करेंगे। स्कॉर्पियो वालों के लिए एक अच्छा साइन है, बशर्ते सैटर्न राहु को आपको नेटल को भी दिखना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 9 नंबर वालों के लिए। सेजिटेरियस वालों की अगर मैं बात करूं तो इनके सेकंड हाउस को भी एक्टिव कर रहा है ये राहु, और इनके थर्ड हाउस को। मार्केटिंग से फायदा होगा अगर ये इसमें है। अगर ये ट्रैवलिंग करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, कोई भी ऐसी हॉबी, कोई भी ऐसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें आपके इंटरेस्ट का काम हो रहा है, जिसमें कि आपके लिखने का काम है, हाथों का काम है, आपको ये फेमस कर देगा। क्योंकि थर्ड हाउस काल पुरुष के अकॉर्डिंग अब हमारे हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हैंड्स आपके कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी कला आपके हाथ में आने वाली है, और आप अपने हाथों से कुछ बड़ी इन्वेंशन भी कर सकते हैं। साथ के साथ बोलने की रूडनेस शायद बढ़ जाए, थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो सकता है बहुत पोजेसिव हो जाओ, रूड हो जाओ, खाने का आपका तरीका गलत हो जाए कहीं ना कहीं। तो ये आपकी प्रॉब्लम तो बताएगा ही। आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से किसी लिटिगेशन में ना फंसे, ना किसी चीटिंग में रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। बिकॉज 9 नंबर को मैं कहूंगी इस समय उनके साथ कोई ना कोई फीमेल से जुड़ा हुआ कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि जो उनको हर्ट कर दे, या ये किसी के साथ चीट कर दे। बहुत पॉसिबिलिटी है इनके छोटे बहन भाइयों के साथ चीटिंग हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए। आगे बात करेंगे 10 नंबर, तो भाई इनका तो 1 नंबर यानी लगन भी एक्टिव हो गया शनि के अकॉर्डिंग, क्योंकि राहु हो लॉर्ड है शनि के साथ 11 नंबर का, तो शनि को तो देखना ही है, लेकिन सेकंड हाउस को भी। तो इनकम का सोर्स क्या होगा, जनरेट करने की कोशिश करेंगे, फैमिली को, सेविंग को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं जितना भी करने की कोशिश करेंगे वो खुद से ही करना पड़ेगा। नो सपोर्ट सिस्टम, नो सपोर्ट सिस्टम। आपके पास ना तो किसी का हेल्प है, ना किसी की कुछ भी सलाह है। आपको जो करना है वो खुद से करना है। 10 वालों को, आप बहुत मेहनती, बहुत लॉयल और बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं। अपनी इमेज को संभालिए इस समय। आपको अपनी फेस वैल्यू पे काम करना चाहिए।
आप अगर सोशल मीडिया पे हो, आप अगर किसी तरीके से शेयर मार्केट में हो, आपको एक बड़ा जो है ये फायदा दे सकता है। जब राहु इनके एक्वेरियस में आ जाएगा सेकेंड हाउस में, तो वो एट्थ को भी देखेगा, वो 6 और 10 के साथ ट्राइन भी बनाएगा। आपको शेयर मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, आपको किसी भी ऐसी लाइन में जाने में ले जा सकता है कि भाई इधर चले जाओ आप। जब भी आप 10 नंबर की बात करते हो तो ये ध्यान रखिए कि आपको ये सब चीजें मिलेंगी तभी, अगर आपके नेटल का सेटन कहीं ना कहीं राहु से 6, 8, 12 में ना चला जाए। मैं हर बार इसलिए नहीं बोल रही कि वो चीज रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। 11 नंबर भाई आपके तो ये लगन में ही आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, अपने लिए पोजेसिव हो जाओगे, अपने आप के ऊपर बहुत खर्च करना शुरू कर दोगे, प्रोफेशन को एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे फॉरेन में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा कि मैं ये कर लूं। कोई भी ऑनलाइन का काम आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो सकते हैं इस समय। आपके बच्चों को एक बड़ा ग्रोथ का टाइम मिल सकता है, उनकी संगत का ध्यान रखिए इस समय, उनकी स्टडी में कोई ना कोई ऐसा इशू आ सकता है, संगत को बचा के रखिए। मेनली ये है, जब राहु आपके लगन में आते हैं तो सूर्य मंगल दोनों को कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। राहु जो है, जिसने सूर्य चंद्रमा को भी ग्रहण लगाया है, वो बाकी प्लैनेट्स को क्या ही समझेंगे। चाहे वो सिंबॉलिक है, माइथोलॉजिकल है, कोई भी एस्पेक्ट से कोई कहानी है, सीखने की चीजें हैं, उसको समझिए। कि इतना ज्यादा अपने आप को लेकर ओवर पोजेसिव मत हो जाइए कि आप हर रिश्ते की धज्जियां उड़ा दें। यही होता है एक्वेरियस जब लगन में राहु लेकर आता है। आप अपने आप को सुप्रीम पावर समझना शुरू कर देते हो, आप किसी की भी बात नहीं मानते हो, आप बेतहाशा खर्च बढ़ा देते हो अपने जीवन में। और इस समय ये सबसे बड़ा नुकसान तब करेंगे अगर नेटल का राहु आपका 8 में हुआ, तो ये समझ लीजिए आप पे ऐसी मार पड़ने वाली है जिसकी भुगतान आपको अगले 18 साल शायद करना पड़े। 12 नंबर की बात करूंगी तो 12 नंबर वालों के 11 नंबर जो है, राहु जो है उनके 12th में मूव कर जाएंगे, उनके लगन से बाहर निकल जाएंगे। अभी तक पाइसेस वाले काफी ज्यादा खर्च, काफी ज्यादा अपनी हेल्थ को लेकर परेशान थे, और इसके साथ साथ अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान थे। तो अभी ये चिंता उनकी निकलेगी, और इनका कहीं ना कहीं रुझान या इनका फॉरेन ट्रैवल तय है, जाना चाहिए। बिकॉज ये एक्सपेंडिचर के हाउस में चला गया है आपका राहु। अगर आप फॉरेन नहीं जाएंगे तो कहीं और खर्च हो जाएगा, बट होगा जरूर। ये राहु जब खर्चा कराएगा, आपकी नेटवर्किंग पे कराएगा, आपकी विश पूरी करने के लिए कराएगा। पाइसेस वालों की विश पता कहाँ पे है? 12वें घर में बैठी हुई है। तो इनके लिए बेडरूम लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सुख कम प्राप्त होता है। अब ये पाइसेस वालों के लिए सबसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि इनके लिए शनि जो है वो इनके इनके प्रॉफिट के घर का भी लॉर्ड है, यानी कि 11th का भी लॉर्ड है, और इसके साथ साथ 12th का भी। तो ये जितनी भी इनकम इनके पास आती है उससे ज्यादा शायद ये खर्चा कर देते हैं, और इसीलिए मैंने बोला एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। प्लानिंग से चलिए, तरीके से चलिए, और अपने आप को कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, मजबूत करिए कि अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए अपनी सारी सेविंग्स को, अपनी सारी चीजों को लेकर ध्यान से चलिए। इसी तरीके से अब आप लोगों ने जैसे देखा कि मैंने जैसे बताया कि 12 के 12 जो लगन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं राहु हर एक के लिए अलग अलग परफॉर्मेंस करने वाला है। सिंपल सा अगर आपको मोरल ऑफ द स्टोरी समझाऊं तो वो ये है कि राहु इज ऑब्सेशन, पागलपन, और इसके साथ साथ ओवर थिंकिंग। आपके 11 नंबर के साइन जहां पे भी हैं, वहां पे फोकस और आपकी ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस, पागलपंती बढ़ने वाली है। आप 18 महीने उस एरिया को, उस भाव को, जहां पे भी 11 नंबर का साइन है, इतना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इतना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि अगर वो नेगेटिव हाउस हुए 6, 8 और 12, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और अगर ये आपके ट्राइन में हुए तो बहुत अच्छा है, केंद्र में गया तो भी अच्छा है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप कोई गोचर देखते हैं उस समय पर गोचर जो देखा जाता है वो स्पेशली राहु केतु का, वो शनि और उसके यानी कि किसी भी साइन लॉर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाता है। आपको साइन का लॉर्ड उतना ही इंपॉर्टेंट जो है वो देखना चाहिए।
आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसको और आपको डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन भर के आपने देना है। अगर कम से कम 100 कमेंट्स आए तो मैं राहु के ऊपर एक मास्टर क्लास आप लोगों के लिए दूंगी। जो आपने अभी तक राहु के बारे में नहीं सुनी है चीजें वो मैं आपको बताऊंगी। बस उसके लिए आपको 100 लाइक करने हैं 2-4 घंटों के अंदर, जो भी वीडियो जब ये पब्लिश होगा। और उसके अंदर आपको लाइक्स करने हैं और कमेंट चाहिए मेरे को कि हाँ, राहु की हमें वो चीजें बताइए जो अभी तक आपने यूट्यूब पर नहीं सुनी है। अकॉर्डिंग टू लाल किताब, अकॉर्डिंग टू BNN, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैं आपको मल्टीपल चीजें जो है राहु की बताऊंगी। ठीक है। सो आई होप सो। थैंक यू वेरी मच आपका बहुत